देखिए नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए हमारे पीछे कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं स्थल पर और यही इतनी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं। ये कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए हैं? मकरमपुर पंचायत। हाँ, तो किसके साथ? जीविका दीदी हैं? कौन सी क्या है आप लोग? जीविका दीदी है। जीविका दीदी हैं। लेबर कार्ड। लेबर कौन है? देखिए ये देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। बताइए जो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं बेनीपुर से। बेनीपुर से हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? अभी ठीक है सब। तो मान लीजिए मोदी जी का जायजा करिए रहा है। तो देखिए अब आपको दिखा दे। देखिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं हमारे पीछे। अगर आप दिखाएंगे तो ये तमाम वो लोग हैं जो लोग इस बार बड़ी आकांक्षा से। क्या बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं आप? हम समस्तीपुर से आ रहे हैं। क्या सोच के आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं मिथिला के पावन धरती पर। आज मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग को सपना साकार हुआ जब बिहार में एम्स हो गया। यही है हम इसका चुनाव में फायदा पहुंचेगा मोदी जी को? एकदम पहुंचेगा। बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। इसी पर बनेगी। इस पर नहीं बनेगी, उसका जनाधार है। और विकास का मुद्दा में ये एम्स हम लोग को बहुत। हम जनसंघी हैं, दिनेश सिंह विधानसभा समस्तीपुर से आते हैं। हम लोगों को अंदाज है कि बिहार में विकास काफ़ी जल जलाव से हो रहा है। और जनता जुबा तो विकास ही खोजता है। क्या लगता है एम्स को लेकर के? देखिए मेरा नाम सौरभ कुमार है और हम लोग की माता जो है कर्मा होती है। ठीक है, यहाँ पर कर्मा का कोई मंदिर नहीं है। हम लोग तेली जात से आते हैं और मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर हाउसिंग कॉलोनी में ही है, पर आदमी सब हमको थूक चटवा करके जिवाता है। क्यों? मेरे ही घर में रहता है। रोड पर का आदमी सब रेंट पर दिए हुए हैं और भाड़ा भी नहीं देता है। वो वही का है, उसका घर वर नहीं है वहाँ पर। हाउसिंग कॉलोनी का? जी, हाउसिंग कॉलोनी। आप हमसे मिलिएगा। कहाँ से आप आ रहे हैं? आप जूट मिल से आ रहे हैं। हाँ, जूट मिल समस्तीपुर से। कितने संख्या में लोग आ रहे हैं? अच्छा, आप तो बहुत क्या सोच करके आए हैं आप यहाँ? हम सोच के आए हैं कि अपने बातचीत रखेंगे, गरीबी रखेंगे उनके साथ, लेकिन हमसे बात करेंगे तब तो आप क्या मुद्दा क्या रखें? मुद्दा रखें कि हम लोग के गरीबी है, हम लोग के व्यवस्था करें। एम्स बन रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। एम्स से क्या फायदा पहुँचेगा आप लोग को? पूरा मिथिलावासी को फायदा होगा? हाँ, सबको फायदा होगा। बोलिए। हाँ, क्या लगता है आप क्यों आई हैं? हम सब जब मुसीबत कटे छी, एते तकलीफ कटे छी, तो मोदी हमरा सबके सस्ता नहीं करता है। आपको अनाज भेटैया? हाँ, अनाज भेटैया। अच्छा, अब अहाँ के आयुष्मान भारत भेटल? नहीं, आयुष्मान भारत नहीं भेटल। वहाँ की चाहे छी? हमरा सबके नहीं भेटैया। हमरा सबके नहीं गाड़ी दैया तो मोदी जी। में साहब बेटा के झगड़ा में मोदी जी की करते? देखिए अलग अलग है। देखिए बाहर से लोग आए हैं और देखिए लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं हम लोग जीविका से हैं, जीविका की कैडर हैं और हम लोग को समस्तीपुर से आए हैं, समस्तीपुर भागीरथपुर से आए हैं। तो हम लोग कितने लोग हैं? अभी हम लोग यहाँ संख्या 500 के संख्या में अभी प्रेजेंट। बताइए आप जीविका दीदी जी। नीतीश कुमार जी ने क्या दिया जीविका दीदी? अभी तक तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो हम लोग को रोड पे उतार दिए हैं, क्योंकि अभी हम लोग को भीख मांगने के कगार पे हम लोग को लाके रख दिए हैं। कहा था कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है जीविका दीदी को उतारा जाता है। दिखावा कर रहे हैं सिर्फ, और हम लोग को कोई आप लोग को ग्रुप से कोई फायदा नहीं हो रहा? ग्रुप कुछ भी नहीं। हम लोग को भीख मांगा की तरह मानदेय भीख मांग करके समझिए जो हम लोग को समूह मानदेय है। हम लोग को 2500 रुपया मिलता है मानदेय। जी। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 10 सूत्री मांग हम लोग का ID प्रमाण हो। उसके बाद हम लोग जो भी है अपना मानदेय जो भी हम लोग के खाते से हो, और जो भी शोषण कंट्रीब्यूशन सिस्टम भी सबको खत्म किया जाए। और हमारी मांग को, हमारी दीदी लोग को जो है पुराना 5 साल विगत जो भी ऋण है उसको माफ़ किया जाए। क्योंकि गरीबी उन्मूलन के लिए अगर बोले हैं तो गरीब महिला जो ऋण ली है कुछ व्यापार नहीं कर पा रही है, वो ब्याज में और पूरा ये हो करके कोरोना काल का सब ब्याज लेकर के सब दीदी लोग एकदम ध्वस्त हो गई है, जो ऋण को वापसी करना नहीं चाहती है बेचारी लोग। तो हम लोग मजबूरी में, हम लोग समूह में कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कितना क्या करेंगे। इसलिए हम 10 सूत्री मांग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 500 महिला हैं और हजारों हजार की भीड़ में भी हम लोग लग रहे हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं?
कहाँ से आए हैं आप? कहाँ? भाची से बच्ची कहाँ? उजैना। उजैना से आए हैं। हाँ। तो देखिए बच्चे उजैना से भी आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस भीड़ में सभी। क्या बाबा कहाँ से आली है? यही गाँव यही गाँव से। अच्छा अहाँ के गाँव में एम्स बन रहा फायदा है? फायदा नहीं तो घर फायदा है। की फायदा है? बहुत फायदा है कि अहाँ सबके रोजगार भेटा था अब देखिए। अच्छा मोदी के वोट देवे कि ऐसा फायदा है मोदी के? मोदी के बनबे है तो फायदा नहीं होता है। देखिए तो चलिए अहाँ कहाँ से आबि रहल छियै? हम आते बाजतपुर मैया से तो कतला एलियै? हिनके भाषण सुने। भाषण सुन के की किछु भेटतै यहाँ के? अब जथिन आ चाहने रसिन से हम अहाँ जानते। के की भेटल है? मोदी जी की देलक? हमरा कुछो नहीं देलखिन त राशन? घरो नहीं देलक। राशन? राशन 5 किलो के दै दै छथिन। हाँ। तो वही पर वोट दै छियै? हाँ तो की करिए तो देखिए बड़ी तेजी से कहाँ से आबि रहल छियै अहाँ सब? बड़ी तेजी से हो रहे कहाँ से आबि रहल छियै? हनुमान नगर से। हनुमान नगर कहाँ? जीविका दीदी से हैं? जीविका दीदी से। आप लोग जीविका दीदी से? जी हैं? सर। अच्छा जीविका दीदी को क्या फायदा मिला? नीतीश कुमार ने क्या दिया? क्या फायदा मतलब क्या नीतीश कुमार ने दिया? देखिए कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जीविका दीदी को जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है उसमें जीविका दीदी को बड़ी संख्या में उतारा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जीविका दीदी को क्या फ़ायदा मिला? जैसे कुछ महिलाओं ने कहा अभी तक हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर के बाबा कहाँ से आब रहा? ये बगले से। अच्छा बगल में तो एम्स बनने तक की फायदा है? बहुत फायदा है। जमीन के दाम कितने बढ़ गए से बताइए? कितने बढ़ गए? ओकर कोई सीमा ना है। पहले कितने रहे? पहले तो रहे आके 200 100 100 रुपये तक कट्ठा पूछे नहीं कैसे हाँ। खाली पानी में डूबल चले। आप कितने? अखनी तो जहाँ से 15 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे कम। किसान सबके तो फायदा भेले ना जेकर जमीन है। किसान माने मोदी जी हमसे बल्कि तो जमीन के फायदा भेले जी। युवा सबका क्या फायदा मिला जी? हम लोग को सर क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा ना? 5 साल में तुम बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर एम्स बनेगा तो फायदा नहीं मिला, रोजगार नहीं मिलेगा। बहुत दिन से सर सुन रहे हैं कि एम्स बन रहा है 1.5-2 साल से। अब तो हो पता नहीं 2 बार लगेगा एम्स बनने में 10 साल लग जाएगा। 3 साल का दिया है अल्टीमेटम 5 साल बनेगा। यहाँ पे जो फैक्ट्री गिरा देता है जो बेरोजगार को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। एम्स बना क्या हो गया? एम्स बना के यहाँ का जो सब दिल्ली जाता है इलाज करने के लिए जिसको बीमार हो जाता है वो सबका इलाज। मजदूर को क्या होगा? मजदूर को जहाँ पे 10 को फैक्ट्री 1000 तुम्हारे आसपास के लोगों को भी काम मिल गया। यहाँ पर सब खुश है। महिला पुरुष DMCH में तो सर्दी खांसी बुखार होगा बाबू। जिसको गंभीर बीमारी होगा दिल्ली नहीं जाएगा तो दिन में स्वास्थ्य विभाग में बहाली बोला। DMCH भी कुछ नहीं काम कुछ नहीं है। इसलिए कि थोड़ा सा भी चोट देखता है कहीं पे हल्का सा ज्यादा तो भी पटना रेफर नाम के लिए DMCH। तो चलिए देखिए बहुत से लोग के अपने अपने विचार से। कहाँ से आए हैं आप? सर कुलंटा पटोरी। क्या लगता है कि इस शिलान्यास से क्या फायदा हो रहा है? क्या लग रहा है? बड़ी संख्या में महिला भी आ रही है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा हम लोग को। मान लीजिए शहर का विकास होगा और मान लीजिए स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। देखिए कितनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं सब बता दें। कहाँ से आए बाबा आप? हम शिवाजी नगर प्रखंड से। शिवाजी नगर समस्तीपुर। अच्छा क्या लगता है कि ये इससे क्या फायदा पहुंचेगा इसके लिए जिसके लिए आए हैं आप लोग? वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा एम्स बनने से हाँ। मोदी जी को कितना आप समझते? क्या इससे चुनाव में फायदा पहुंचेगा? हाँ बहुत पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ लगातार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए क्योंकि मोदी जी अब कुछ देर में यहाँ पर जो उन्होंने जो संबोधित करेंगे वो इससे निश्चित तौर पर आम जनता को समझ में आएगा कि एम्स से क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कि हम लगातार आपको दिखाएंगे। बड़ी लोग की प्रारंभ हो चुका है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में आने के सिलसिला जारी है। यहाँ नहीं गंगा मधुबनी के कई क्षेत्रों लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और लगातार अभी आने का सिलसिला जारी है। हालांकि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था कर दी गई है ताकि कोई भी आगे ना जा सके जिससे गाड़ी को जाम लगने से आम लोगों को किसी तरह का नुकसान हो या जाम लग सके। इसलिए सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए यहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ क्योंकि हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स स्थल का शिलान्यास एक कौतूहल का विषय बन गया है। दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर से 1000 महिला पुरुष पहुंच रहे हैं। देखिए एक बार देखिए जरा कितने लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग बहरी से। देखिए बहरी से आ रहे हैं।
आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से सर। मधुबनी से? जी जी। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 100 आदमी हैं। 100 आदमी है। बहुत जोश और उमंग है आपको। दरभंगा। ये देखे जोश और उमंग। आप लोग कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग समस्तीपुर जिले से आए हैं। अच्छा, जीविका दीदी क्या आप लोग? नहीं, मैं महिला मोर्चा से हूँ, भाजपा से। महिला मोर्चा। जी, और ये हमारे साथ में हमारे टीम मेंबर्स हैं। जिला उपाध्यक्ष हूँ और ये अध्यक्ष हैं। अच्छा, कितने लोग महिलाओं के लिए? लगभग 1000 की संख्या में महिलाएं आई हैं, जो कुछ आगे भी जा चुकी हैं, कुछ को हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्योंकि इतने हमारे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हम लोग यहाँ पे खड़े। ये बताइए कि क्या इन लोगों को बताएं क्या होने वाला है, इससे क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, इन लोगों को मैंने बताया है कि अभी जो जैसे जिस इलाज के लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, जिन असाध्य रोगों के लिए हमें दिल्ली पटना का रुख करना पड़ता था, अब हमारे समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर ब्लॉक से मुश्किल से ये 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहुंचेगा। हर एक रोग के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हम महिलाओं के लिए अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं का जीवन ही परिवार के लिए होता है। क्या लगता है चुनाव में मोदी जी को फायदा पहुंचेगा इससे? क्या परिपूर्ण फायदा पहुंचेगा? मैं एक बात कहना चाहूंगी, हर चीज को चुनाव के नजरिया से क्यों देखते लोग तो जोते हैं ना, विपक्षकारी है कि जो विपक्षकारी है किस चुनाव को लेकर के मोदी जी का? नहीं, देखिए, विपक्ष को ने तो काम किया ही नहीं, इसलिए उनको हर काम जो है सो चुनाव ही लगेगा। जरा देखिए एक मिनट के लिए, एम्स जो है वो हमारे क्या है कि हम लोग की जो आधारभूत या मूलभूत संरचना है, उसमें स्वास्थ्य प्रथम प्राथमिकता पे होता है। जब तक हमारे नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, तो हमारे स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अब चुनाव कभी झारखंड में है, कभी महाराष्ट्र में है, कभी यूपी में है, तो हर दिन हर महीने तो कहीं ना कहीं चुनाव होना ही है, क्योंकि हमारा इतना विशाल चुनाव पर असर पड़ेगा, इसका क्या प्रयोग? तो कह रहे हैं कि चुनाव पर असर जो देखिए, यदि काम अच्छा है तो जनता खुद सोचेगी ना, लेकिन इसके चलते चुनाव के चलते काम ना करें, ये विपक्षियों का निकम्मापन है। क्या लगता है इन महिलाओं को, क्या आपने कहा है क्यों आई हैं? अरे मोदी जी से बहुत फायदा मिल रहा है महिलाओं सबको। यानी पहला नंबर तो आप राशन देख लीजिए कि मुफ्त में आज तक मिल रहा है। आवास देख लीजिए, जो एक वार्ड में पहले एक आवास आता था, अभी कम से कम 27-28 आवास आ जाता है एक वार्ड में 5 साल में। शौचालय महिला कितना हुई है सो देखिए, आप ही देखिए कि मेरे साथ, यानी कि मैं एक महिला हूँ और मेरे साथ हजारों महिला हैं, तो मोदी जी का कृपा है। और कुछ चुनाव का कुछ नहीं है, समझ, चुनाव कुछ नहीं, चुनाव जो काम करेगा वो चुनाव जीतेगा। मोदी जी हैं। देखिए चेहरा, एक महिलाओं का चेहरा दिखाइए, कहाँ से ये लोग आई हैं? समस्तीपुर से ये लोग आई हैं, और देखिए इन लोगों में एक अलग जोश और उमंग है महिलाओं में। कि मोदी जी कुछ किए हैं कि नहीं? आप लोग किए हैं। क्या किए हैं? राशन उसन दे रहे हैं, गैस उस दिए हैं। अच्छा, यही सब किए। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, और हम बता दें कि पूरी तरह सड़क व्यवस्था देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग है। यहाँ से गाड़ी जो उन्हें गिने चुने लोगों की गाड़ी जाने की इजाज़त है। जाम पूरी तरह है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र के महिलाओं के साथ मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए इंतजार कर रही हैं। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम ये मोदी जी के कार्यक्रम एम्स शिलान्यास जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे।